बिहार से लेकर यूपी तक हर जगह छठ की शुरुआत हो चली है और बड़ी बात यह कि यमुना में झाग गंदगी के बीच में केमिकल का छिड़काव हो रहा है। कई सारे घाट बना दिए गए हैं, छठ की शुरुआत हो गई है। इसी बीच मेरे साथ कालिंदी कुंज से मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल लगातार बनी हुई हैं। ऐश्वर्या, केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि जो ये केमिकल है ये और ज्यादा परेशान करेगा। इसको लेकर कितनी सच्चाई है और क्या कैसे कंक्लूड करती हैं आप इन तैयारियों को लेकर, क्योंकि आस्था का महापर्व है और बहुत सारी बातें कही गई, पैसा खर्च किया गया। आपको लगता है कि जितने बातें दावे किए गए थे वो जमीन पर मुकर्रर होते नजर आ रहे हैं? देखिए शुभांकर, हम तो खुद जमीन पर हैं, तो हम कहीं सुनी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि इस समय यमुना की स्थिति क्या है। मैं जहां बैठी हूं, ये देखिए झाग से आपको नजर आएंगे, जस्ट मेरे बाजू से निकल रहे हैं। तो ये आपको दर्शाते हैं कि इस समय यमुना का पानी जो है कितना गंदा है, कितना मैला है। सरकार का कहना है कि हमने अलग से घाट बनाए हैं, आप उन घाटों पे जाइए और वहां पे पूजा करिए। लेकिन इस समय सवाल यही है कि अगर दूसरे घाट आपने बनाए तो जितना समय और जितना पैसा बाकी घाटों को तैयार करने में लगा, अगर उतना ही पैसा यमुना को यहाँ पर सफाई करने में लगा दिया जाता तो हो सकता है कि ये इतनी मैली यमुना इस समय आपको नजर नहीं आती। आप छिड़काव की बात कर रहे थे शुभांकर, वो देखिए, वो जो आपको स्प्रे नजर आ रहा है ये केमिकल है और स्प्रे सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो सफेद जो फोम आपको नजर आ रहा है इसको किसी तरीके से दूर किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि हकीकत में यमुना के पानी को स्वच्छ करने की कोशिश हो रही है या एक मुहिम छेड़ी गई है कि यमुना का पानी स्वच्छ हो जाए। कोशिश की जा रही है जो डेंटिंग पेंटिंग जिसे कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, ताकि इस समय और अगले 4 दिनों तक जब खासा फोकस रहेगा घाट पर और यमुना पर, तब ये जो फोम है ये नजर नहीं आना चाहिए। स्थिति इस समय की शुभांकर जो हम आपको आज तक के जरिए तस्वीरों पर दिखा रहे हैं, जहां भी नजर आएगी आपको यहाँ पर। ऐश्वर्या, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनसे आज तक ने बातचीत की है और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है हम आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत और इन तमाम सवालों पर, इन तमाम तस्वीरों पर उनके जवाब। नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद एक बार फिर दोबारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह 1100 साइट्स पे दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी दिल्ली वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर आई विल इंश्योर कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी के जो आदेश हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से पालना हो। Within last 2 weeks, multiple meetings I have taken with all the authorities and area DMs, divisional commissioner, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम हम करेंगे। सर, एक कंफ्यूजन है घाटों को में पूजा को लेकर के कि एनजीटी के आदेश है कि घाटों पे पूजा नहीं हो सकती, उसको लेकर के क्या कंफ्यूजन है, किस तरीके से आप दूर कर रहे हैं? क्या कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जो भी हमारे डेजिग्नेटेड घाट्स हैं उन पे बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। हाउएवर कीपिंग इन माइंड जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि एनजीटी के जो ऑर्डर्स हैं उनकी भी हमें पालना करनी है, तो उसको देखते हुए एरिया डीएम्स थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ी तो उस घाट को आसपास कहीं शिफ्ट करें। कहीं जैसे ईस्ट में दलदल है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली वहाँ हम पब्लिक को नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन है और उसको एक हैजर्ड भी है, तो उसको हम आसपास नियर बाय लोकेशन पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो आपने आम आदमी पार्टी को सुना, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपने दावे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, हम आपको उनकी बातचीत भी सुनवाते हैं। छठ के दिन हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हम देखेंगे कितना कूड़ा, कितना गंदगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार बोलता है दिल्ली का, क्या वो अपनी माता बहनों को इसमें डुबकी लगाने देगा? उसने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। हमारे दिल्ली में एक माँ पवित्र नदी बहती है यमुना जिसका नाम है, क्या उसको आप 8 साल तक साफ नहीं कर पाए? अपनी इस हकीकत को छुपाने के लिए आज वो एमसीडी की लैंडफिल साइट दिखा रहा है। वर्ल्ड में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं होती है। छठ
तो दिल्ली की सियासत आपने देख ली। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी मुस्तफा मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, दिल्ली में तो छठ पूजा को लेकर सियासत लगातार जारी, लेकिन जरा बताइए हमें कि वो पूर्वांचल के लोग, वो बिहार के लोग, यूपी के लोग जो मुंबई में रहते हैं, वहां पर छठ की तैयारियां कैसी हैं, कैसे शुरुआत हुई है आज इस महापर्व की, क्या तस्वीरें वहां पर हैं, क्या इंतजाम प्रशासन ने वहां किए हैं? जी बिल्कुल, मुंबई में दो तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो वो भीड़ जो रेलवे स्टेशन पर इस बार है, क्योंकि रेलवेज ने आप कह के स्पेशल ट्रेन अरेंज की हुई है और वो ट्रेनें यूपी, बिहार, झारखंड इस तरफ जा रही है। दूसरी ओर आप जुहू चौपाटी कहें या गिरगांव चौपाटी, इस वक्त हम गिरगांव चौपाटी पर मौजूद है, तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल साफ सफाई की गई है वो इसीलिए कि 1 से 2 दिनों पर यहाँ पर भीड़ जो इकट्ठा होगी महापर्व के लिए, उसमें लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसके चलते की गई है। आपको बता दें कि मुंबई में समुद्र इलाके तो है ही, साथ ही साथ आर्टिफिशियल पॉन्ड भी हैं, वो क्रिएट किए गए हैं ताकि लोग, जो क्राउड है एक तरह से, वो स्प्रेड आउट हो सके। क्योंकि ये इलाके आप जो देख रहे हैं 2 दिनों में ही आप जब देखेंगे कि महापर्व के समय पे हजारों लोग यहाँ पर इस वक्त दिखाई देंगे और इन बीचेस पर उस तरह से बीएमसी, पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों ने जो है वो तैयारियां की हैं। कई ऐसे संघ भी हैं जो इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं कि एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड इवेंट लोगों को दिया जाए।